हेलो माय डियर पाइसीज, मीन राशि, वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। मीन राशि, और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आने वाला हफ्ता आपकी लाइफ में कैसा रहने वाला है, जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात में आँच जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए टाइमलेस, जब भी आपके सामने आएगी तब आपसे रेजोनेट हो जाएगी। देखते हैं आने वाला हफ्ता आप सबके लिए कैसा रहने वाला है। मीन राशि, एनर्जी एक्सचेंज ज़रूर कीजिएगा, ज़रूर लिखिएगा आई एम अबंडेंट एंड लाइक करिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपके लिए मीन राशि जो भी रीडिंग अपडेट हो वो आपको मिलती रहे। ठीक है, इस चैनल पर लव रीडिंग, यूनिवर्स प्लान्स, यूनिवर्स के मैसेजेस, अर्जेंट मैसेजेस या गाइडेंस, या कहीं ना कहीं आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, आपके लिए मंथली रीडिंग्स ये आती रहती हैं। ओके, सो मीन राशि देख लेते हैं आपके लिए आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है। मीन राशि के लिए आने वाला हफ्ता कैसा, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। वी हैव योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ। सो ये हफ्ता भाई मुझे ऐसा नज़र आता है कि पुरानी जो आपने मेहनत कर रखी है ना, वहाँ से अब रिजल्ट आने के टाइमिंग है। एंड ये ऐसा कुछ है जिसके लिए आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकले थे। जैसे कि हमें ये लगता है कि हमें इनविटेशन आया है तो छोड़ यार, कल कल पढ़ लेंगे, आज पहले इस पार्टी में हो आते हैं, इस वेडिंग में हो आते हैं। तो आपने उसके लिए सेक्रीफाइसेस कर रखे हैं। आपका कंफर्ट जोन है कि हाँ चलो मिल लेते हैं, चलो चले जाते हैं, बट आपके कंफर्ट जोन से आप बाहर निकले कि नहीं, मुझे नहीं जाना है, मुझे पढ़ाई करनी है और मुझे कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर करना है। सो हो सकता है वो एग्जाम क्लियर हो रहा है। ठीक है, आपने सेक्रीफाइसेस करना सीखा। हो सकता है आपका जो प्रोजेक्ट जिसके लिए आप सेक्रीफाइस कर रहे थे वो जो है सेलेक्ट हो गया। ठीक है, आपने पढ़ाई करी और आपको लगा कि भाई मुझे ये जॉब ग्रैब करनी ही करनी है, वो इंटरव्यू क्रैक हो गया। तो ये कुछ ऐसा है जिसके लिए आपने हार्डवर्क कर रखा है। आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकले थे। ऐसे नहीं कि मतलब मैंने बोला कि कुछ आपका पे ऑफ हो रहा है हार्डवर्क, तो ये कुछ भी ना 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 ना, इसमें आपने हार्डवर्क पुट इन कर रखा है। आपने मेहनत करी थी, आपने अपने आप को कंफर्ट जोन से बाहर निकाला था। और कंफर्ट जोन से बाहर निकलना क्या होता है कि नहीं यार मैं तो 11 बजे सो जाती हूँ, नहीं मेरे से तो नहीं होता ना, मतलब कि मैं 12-12 बजे तक पढ़ूँ, नहीं मैं तो सो जाती हूँ 11 बजे। नहीं, आप 1-1 2-2 बजे तक पढ़े हो, उठ के फिर 4 बजे फिर पढ़े हो, आपने 2-2 घंटे की नींद ली है और आपने सेक्रीफाइस करा है। तो ये आपके लिए रिजल्ट है कि ये वीक आपको पे ऑफ कर रहा है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए आपने सालों साल पढ़ाइयाँ करी हैं, अब आप जॉब ढूंढ रहे हो तो भाई वो जॉब मिल रही है। ये देखो, ये आपकी सिचुएशन है। यहाँ तो रिजल्ट कह रहा है कि आपको पे ऑफ मिल रहा है, बट ये सिचुएशन आपको समझनी है कि आपने कहाँ इतनी मेहनत करी हुई है, उसका रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, क्योंकि कैप्रिकॉर्न एनर्जी है तो बहुत सारे लोगों के लिए डिलेज रहे हैं। मैं ये भी बताऊँ, डिलेज भी बहुत रहे हैं और बहुत मेहनत भी लगी होगी ज़रूर। ओके, देखते हैं आपके लिए आने वाले हफ्ते में और क्या आ रहा है। मीन राशि, मीन राशि के लिए आने वाला हफ्ता कैसा, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। मीन राशि के लिए आने वाला हफ्ता कैसा, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। सी सेकंड चक्र, आर्कएंजल एरियल। ओके, सो बहुत सारे लोग ना अब अपनी लाइफ में खुद को और दूसरों को माफ़ कर पा रहे हैं, और इसकी वजह से कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ अच्छी हो रही है। इसकी वजह से आपका जो कहते हैं ना ब्लॉकेज है वो रिमूव हो रहा है। इसकी वजह से कहीं ना कहीं आप रिसेप्टिव मोड पर आ रहे हो। इसकी वजह से कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस गेन कर पा रहे हो। कहीं ना कहीं आप एक ऐसी एनर्जी में हो जहाँ पर आपको कहते हैं ना कि ग्रजेस नहीं रखने आते। अब आप कह रहे हो कि ग्रजेस नहीं रखने हैं, किसी को एंटरटेन नहीं करना बस। ठीक है, ओके, आपसे गलती हुई, आपको मैंने माफ़ किया, आप अपने रास्ते मैं अपने रास्ते। आप ग्रजेस लेकर नहीं बैठे हो, कि वो ग्रजेस ले लेकर बैठने के चक्कर में ना आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी चला जाता है। तो आपको ये लग रहा है कि नहीं, मुझे फॉरगिव करना है, फॉरगेट करना है, और मुझे आगे बढ़ना है, और मुझे ये लेसन मिल गया, मुझे किसी पर ट्रस्ट नहीं करना है। ये चीज़ें आपके लिए बहुत ईजी हो रही हैं, पहले से बहुत ईजी हो गई हैं। जैसे पहले बहुत मुश्किल हो जाता था, बहुत बहुत टाइम तक ग्रजेस होल्ड करते थे, अब वो एनर्जी नहीं है, अब आप माफ़ कर पा रहे हो। ये ऊर्जा मुझे दिखती है। ये आप कह सकते हो कि बहुत सारे लोग जो हैं किसी लव इंटरेस्ट को अट्रैक्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं, और इमोशनली कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि जो भी बैगेज है उसे रिमूव कर रहे हो, रिलीज़ कर रहे हो। बेशक थोड़ा बहुत रोना भी आ सकता है, मैं नहीं कहूँगी कि हम बिल्कुल नहीं रो सकते, क्योंकि हम मशीन तो है नहीं, अब हम इंसान हैं। रोना भी आ सकता है, हंसना भी आ सकता है, गुस्सा भी आ सकता है, बट आप उस चीज़ को, जो नेगेटिव आपके अंदर बैठी हुई है ना चीज़ें, उनको आप रिलीज़ कर रहे हो। बहुत सारे लोगों के लिए बहुत अट्रैक्टिव आप नज़र आ रहे हो सकता है लोग आपकी तरफ बहुत अट्रैक्ट हों, क्योंकि देखो, जब हम प्योरिफिकेशन की तरफ जा रहे होते हैं तो हमारा ऑरा और ज़्यादा शाइन कर रहा होता है, हमारे अंदर पॉजिटिव एनर्जी दिख रही होती है, बाय फेस भी पता लग रहा होता है कि हम पॉजिटिव हैं, तो वो लोगों को अट्रैक्ट करती ही करती है। ठीक है, ये वीक बहुत सारे लोगों के लिए क्रिएटिव वीक है, बिकॉज वी हैव इमोशनल एनर्जी। मैं आपको अभी बात ही कर रही
हो, क्या फॉरगेट कर रहे हो, इमोशंस को रिलीज कर रहे हो, है ना। तो क्रिएटिविटी भी बहुत, आइडियाज भी बहुत आएंगे आपको, और उस हो सकता है उस आइडिया से भी कुछ ना कुछ पे ऑफ आपको मिले, ठीक है। मैं आपको बहुत हद तक अबंडेंस की एनर्जी में, प्लेजर की एनर्जी में दिख रही हूँ, ठीक है। और देखते हैं क्या आ रहा है आपके लिए। मीन राशि आने वाला हफ्ता आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। अगर आप एक बहुत ही प्यारे से रिश्ते में हैं तो फॉर श्योर आप लोगों की केमिस्ट्री बहुत, आप लोगों का बॉन्ड बहुत अच्छा आपको देखने को मिलेगा, ओके। आने वाला हफ्ता आपके लिए क्या लेकर आ रहा है मीन राशि। ये जो एक बहुत ओवर गिवर वाला आपका साइड है ना, वो आपको इस हफ्ते में दिखेगा कि आप बहुत केयर करना, बहुत ही प्यार देना, ये आपको अपनी साइड से भी दिखेगा कि अच्छा मैं कंट्रोल भी कर रही हूँ ना खुद को कि नहीं यार मुझे अपना ध्यान रखना है, बट फिर भी मैं, मेरा नेचर मुझे इस तरफ ले जा रहा है। तो आपका हो सकता है इस हफ्ते में आपको लगे कि मुझे केयर करनी है लोगों की, मैं नहीं बदल सकता या बदल सकता, ये लगेगा ऐसा कुछ आपको, ठीक है। वाटरशिप, वेट एंड लिसन। सो आपको ये कहा जा रहा है कि मेडिटेशन से जुड़ें, ग्राउंडिंग से जुड़ें, अपने इमोशंस को स्टेबल करें इस वीक में। आपकी इंट्यूशन क्या कह रही है उस चीज़ को सुनने की कोशिश करें। आपके जो एनर्जीज़ हैं, देखो लोगों की कथनी और करनी में बहुत फ़र्क होता है ना। कुछ कह रहे हैं पर वो कर क्या रहे हैं ये चीज़ें देखनी शुरू करो, ठीक है। ध्यान से लोगों को सुनना शुरू करो, ध्यान से अपनी इंट्यूशन को सुनना शुरू करो। हर एक चीज़ से पहले पॉज लो। ये आपके लिए ये वीक की गाइडेंस है कि आप, क्योंकि मैंने बोला आप रिलीज़ कर रहे हो एनर्जीज़ को, तो ऐसा हो सकता है कि क्योंकि नेगेटिविटी रिलीज़ हो रही है तो पॉजिटिविटी आ रही है, और पॉजिटिविटी आने की वजह से आप अपनी इंट्यूशन को सुन पा रहे हो, आप यूनिवर्स से अलाइंड हो पा रहे हो, आपका मन करने लगा है मेडिटेशन करने का, आपका मन करने लगा है थोड़ा टाइम अपने साथ बैठने का, क्योंकि राहु एनर्जी बहुत ज़्यादा हो सकता है चल रही थी, तो अभी थोड़ा आपकी केतु एनर्जी में आप आ रहे हो, ओके। ऐसा हो सकता है कि आप मी टाइम स्पेंड करो। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कि हो सकता है अपनी हीलिंग के लिए, ठीक है ना, वाटर टेक्निक्स अपना रहे हैं या किसी वाटर बॉडी के पास आसपास घूमने जा रहे हैं, कुछ ऐसी ऊर्जा दिखती है मुझे। एंड वी हैव इन्फानाइट साइन, आप देखेंगे तो यहाँ पर छोटू सा ना एक इन्फानाइट साइन है, तो जो आप भेज रहे हो यूनिवर्स की तरफ वो वापस आ रहा है। मतलब आप अपनी तरफ से अपने ऊपर काम करता हुआ यूनिवर्स को दिखा रहे हो ना कि नहीं मैं अपने आप पर ध्यान रख रही हूँ, मैं अपना ध्यान रखना शुरू कर रही हूँ, मैं अपना टेक केयर करना शुरू कर रही हूँ। तो यूनिवर्स भी आपके लिए जो है वो एनर्जीज आपकी तरफ सेंड कर रहे हैं कि आप अपना भी ध्यान रखें और आप दूसरों का भी ध्यान रख पाएँ, इतना आपको सक्षम बनाया जा रहा है। जैसे सबको ना यूनिवर्स उतना पैसा नहीं देते क्योंकि उन्हें पता है कि ये बच्चा जो है ना आगे किसी की हेल्प नहीं कर पाएगा, ये रख लेगा अपने पास। कुछ लोगों को इतना पैसा देता है यूनिवर्स क्योंकि उनको पता है कि ये फ्लो करेगा, ये पैसा आगे देगा, ये दूसरों की हेल्प करेगा, ये दूसरों के लिए कुछ करेगा। तो ये भी एक ऊर्जा है कि ये भी एक सच है कि आप जब अपना टेक केयर करना शुरू करते हो ना तो यूनिवर्स ऐसे ऐसे माहौल आपके आसपास बनाते हैं कि आपको टेक केयर करने का भी मौका मिलता है और आपको दूसरों के लिए भी कुछ करने का मौका मिलता है, क्योंकि एनर्जी आपकी अच्छी होगी तभी तो आप दूसरों के लिए कुछ कर पाओगे, है ना। सो ये एनर्जी दिखती है। आने वाला हफ्ता मीन राशि आप मुझे रेस्ट करते हुए दिख रहे हैं, प्रॉपर टेक केयर करते हुए दिख रहे हैं, मेडिटेशन, योगा, पलाटे, इन चीज़ों की तरफ आपका थोड़ा सा अट्रैक्शन हो सकता है। नाइट टाइम में बहुत जल्दी टाइम से ही जो है ना लाइट्स ऑफ करके सोना, ये चीज़ें लग सकती हैं आपको कि आपको करना चाहिए। नया रूटीन बना सकते हो आप, ठीक है। एंड कुछ लोगों के लिए कोई अच्छी न्यूज़ आ रही है जिसकी वजह से आप थोड़ा रिलैक्स भी फील कर रहे हो, ओके। करियर कैसा है मीन राशि, वी हैव द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ एनर्जी आई है, बहुत ज़्यादा मैं बोलूँगी प्रोडक्टिविटी है, बहुत ज़्यादा मैं बोलूँगी रिसोर्सफुल आप नज़र आ रहे हो, क्वीन ऑफ पेंटिकल से स्टेबल नज़र आ रहे हो, कोई फीमेल हैं जो आपको हेल्प कर सकती हैं या आपको गाइड कर सकती हैं, ओके। एंड किसी प्रोजेक्ट पर आप काम कर रहे हो और बहुत ही ज़्यादा आपका ध्यान है उस प्रोजेक्ट को लेकर, ओके। देन वी हैव द एट ऑफ वॉन्ड्स। एट ऑफ वॉन्ड्स रिप्रेजेंट्स बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़, एट ऑफ वॉन्ड्स रिप्रेजेंट्स आपका ट्रैवल और बहुत सारी कम्युनिकेशन, मेल, मैसेजेस, बिजी डे होना हो सकता है, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, इन तीनों में से कोई दिन बहुत ज़्यादा बिजी रहे आपका, ठीक है। ऐसी ऊर्जा है आने वाला हफ्ता। करियर वाइज कैसा है मीन राशि आपके लिए एंड ऑफ द वीक में। अभी मैंने क्या बोला, जो आप भेज रहे हो वो आ रहा है आपकी तरफ, यही बोला था। आप काम कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, क्योंकि मैंने हार्डवर्क की एनर्जी पहले ही बताई है, तो आप जो हार्डवर्क कर रहे हो उसका रिजल्ट आ रहा है, आप जो टेक केयर कर रहे हो उसका रिजल्ट आ रहा है, आप माफ़ कर रहे हो उसका रिजल्ट आ रहा है,
ठीक है ना। इसीलिए अपॉर्चुनिटीज आ रही है, क्योंकि यूनिवर्स आपको देख रहे हैं, वो आपको क्षण क्षण कहते हैं हर पल वो आपको देख रहे हैं। तो आप जो, अगर आप लोगों की सेवा कर सकते हो, आप लोगों के लिए अच्छा सोच सकते हो, तो आपके लिए भी अच्छा सोचा जा रहा है, आपकी भी जो है ना कहते हैं ना टेक केयर की जा रही है। तो जो आप काम कर रहे हो उसका भी रिजल्ट आपको देखने को मिल रहा है। ओके, कुछ लोगों के लिए आपको किसी तरीके की हेल्प मिल सकती है, आपको आपके काम का पैसा मिल सकता है, आपको आपके काम का जो एग्जैक्ट पेचेक होना चाहिए वो मिल सकता है, ये एनर्जी है। मुझे तो 6 ऑफ पेंटिकल को थोड़ा और क्लैरिफाई करना है, क्योंकि मुझे यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है कि कोई आपको ना कोई अपॉर्चुनिटी भी दे सकता है। लेट्स चेक क्या है यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स, या तो यहाँ पर आ रही है 7 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी। मतलब कोई आपको एक कुछ अपॉर्चुनिटी दे सकता है, या कुछ आइडिया दे सकता है, या किसी तरीके की आपको आपके काम में कोई हेल्प कर सकता है। और होता है ना स्पॉन्सरशिप या इन्वेस्टर्स, कुछ ऐसी भी आपके लिए एनर्जी आ रही है जिस चीज़ का आपने वेट भी किया हुआ है। ठीक है, ये ऊर्जा दिखती है। ओके चलो, और ये हो सकता है कि जैसे मतलब आपके पास, चलो मैं एक एग्जांपल दूं, मान लो आपके पास 50,000 है और आपको 50,000 और चाहिए किसी चीज़ को, है ना, कंप्लीट करने के लिए या कुछ काम करने के लिए, तो वो कहीं ना कहीं से दोनों मतलब वो हेल्प आ जाएगी, जिसकी वजह से वो आपके पास वो पूरा 1 लाख हो जाएगा और उससे वो काम शुरू हो जाएगा। मैं जस्ट एक एग्जांपल से समझा रही हूँ, ऐसा कुछ है यहाँ पर। ठीक है, आने वाला हफ्ता मीन राशि आपके लिए फाइनेंसेस कैसे हैं? आने वाले हफ्ते में मीन राशि फाइनेंसेस कैसे हैं? फाइनेंसेस रिगार्डिंग 5 ऑफ सॉर्ड्स की ऊर्जा है। टेंशन जो चल रही थी, जो कंपटीशन चल रहा था, जो बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट चल रहा था माइंड में, वो ख़त्म हो रहा है। लो, आपको मतलब कार्ड्स नहीं बता दिया, कंफर्म कर दिया। ठीक है, एंड येस आपका कुछ कार्मिक चल रहा था, कुछ पुराना चल रहा था, वो खत्म हो रहा है और एक न्यू बिगनिंग होती हुई यहाँ पर नज़र आ रही है। फाइनेंसेस रिगार्डिंग कुछ हो सकता है कि आपको सक्सेस, ग्रोथ और कोई सपोर्ट, देखो यहाँ पर भी कोई मेल फिगर आए, कोई आपको सपोर्ट मिल जाए, कुछ नया स्टार्ट हो जाए फाइनेंसेस में, आपको कुछ नई इन्वेस्टमेंट से कुछ नया रिजल्ट आना शुरू हो जाए। पुराना जो जो आपने रिजल्ट देखा उसको लेकर कहीं ना कहीं आपको थोड़ी टेंशन थी, बट अब रिजल्ट दोबारा चेंज हो गया है। अच्छी आपको जो है ना सामने से क्या बोलते हैं, रिटर्न्स आपको अच्छे दिख रहे हैं। ठीक है, ये ऊर्जा है। एम्परर कार्ड से यस आपका ये स्ट्रगल वाला टाइम खत्म हो रहा है और आप एक एम्परर बनते हुए नजर आ रहे हैं, आप अपनी मर्जी के राजा बनते हुए नजर आ रहे हैं और बहुत ही डिसिप्लिन ऑर्गेनाइज्ड है अपने फाइनेंसेस को लेकर। ऐसा नहीं कि कहीं से भी कहीं खर्च हो रहा है पता ही नहीं है, ना ना ना, ऐसा नहीं है। ठीक है, कोई लैंड प्रॉपर्टी रिगार्डिंग भी कोई इशू चल रहा था तो वो खत्म हो रहा है। ओके, ये ऊर्जा दिखती है। आने वाले हफ्ते में रिलेशनशिप कैसे हैं, पर्सनल लाइफ कैसी है आपकी मीन राशि? पर्सनल लाइफ में भी समवन इज कमिंग, जो मैंने बोला भी था शायद लव लाइफ के रिगार्डिंग कि आपकी लाइफ में किसी को आप अट्रैक्ट कर रहे हो तो कोई आ सकता है, या कोई फ्रेंडशिप स्टार्ट हो सकती है, या फिर अगर आप एक रिलेशनशिप में हैं तो आप लोगों के बीच में इंटरेस्ट थोड़ा सा एक दूसरे को लेकर बढ़ सकता है। 10 ऑफ कॉइन्स की एनर्जी है। मैरिज का भी दिखता है यहाँ पर कि मैरिज के लिए भी हो सकता है बातचीत हो घर में, और कुछ लोगों के लिए तो ऐसा कि अपनी फैमिली में अपने रिलेशनशिप के बारे में बता रहे हो, और कुछ लोगों के लिए आपकी फैमिली ही आपको जो है मैरिज के लिए जो है कोई प्रपोजल बता रही है। और अगर मेरी मानो तो फैमिली की तरफ से जो भी सिचुएशन सामने से मिल रही है या जो भी रिश्ता आ रहा है उसके लिए यस करना। देखो मैं सिर्फ, क्योंकि ये पर्सनल रीडिंग नहीं है, मैं जस्ट गाइड कर सकती हूँ, क्योंकि जो कार्ड्स दिख रहे हैं ना वो बहुत ही सुंदर हैं, जो कि बताते हैं कि आगे आपका जो फ्यूचर है वो बहुत ही सुंदर रहेगा। ठीक है, स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर 7 ऑफ कॉइन्स है। 7 ऑफ कॉइन्स ये बताता है कि आप किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, आपको ये बोला जा रहा है वेट मत करो, प्लान करो और प्लानिंग के साथ अपने काम शुरू कर दो, आगे बढ़ना शुरू कर दो। वेटिंग में मत बैठ रहो कि ये होगा तो मैं ये करूँगा, वो होगा तो मैं वो करूँगा, ये करने की जरूरत नहीं है। जस्ट अपने आप को पॉजिटिव रखो और आप क्लियरली आगे बढ़ते रहो। जैसे मान लो आप कॉलेज में चले गए हो, ढूंढ अभी भी स्कूल के ही फ्रेंड्स को रहे हो, स्कूल की एनर्जी को याद कर रहे हो। ठीक है, अब आप जहाँ हो वहाँ इन्वेस्ट करना शुरू करो। ठीक है, जिस भी जगह पर अब आप हो वहाँ इन्वेस्ट करना शुरू करो। 7 ऑफ सोर्ड से मैं ज़रूर बोलूँगी आसपास के लोगों से थोड़ा सा बच के रहने का। ओके, हेल्थ कैसी है मीन राशि? मुझे 7 ऑफ सोर्ड्स को थोड़ा क्लैरिफाई करना है, यूनिवर्स 7 ऑफ सोर्ड्स क्यों है? द हैंगमैन, आप कुछ ना अभी आप कुछ भूलना चाह रहे हो पर भूल नहीं पा रहे हो, या आप कुछ आदतें छोड़ना चाहते हो पर छोड़ नहीं पा रहे हो, बार बार उन्हीं आदतों तक पहुंच जाते हो। ठीक है, ये चीज़ें थोड़ा सा ध्यान रखो कि किसी गुरु मेंटोर को, या मतलब किसी गुरु मेंटोर से कुछ आप भाग रहे हो या तो छुपने की कोशिश कर रहे हो, या फिर आपका मन है बाहर जाना है बट कुछ हो नहीं पा रहा बाहर जाने के लिए, ओवरसीज जाने के लिए ऐसी दिक्कत आ रही है या तो कुछ। ठीक है, और आपको ये भी कहा जा रहा है कि
हम सोचे कि हम पढ़ें 2 घंटे और हमारा रिजल्ट अच्छा आ जाए, वो वाला काम नहीं चलेगा यहाँ पर। आपको ये बोला जा रहा है पहले वाली बातें नहीं चलेगी, या पहले 4 घंटे पढ़ के आप एग्ज़ाम क्लियर कर लेते थे, अब नहीं होगा। अब आपको प्रॉपर इन्वेस्ट करना पड़ेगा अपना टाइम, ये ऊर्जा है यहाँ पर, ठीक है। और आंखें भी खुलती हुई नज़र आ रही हैं मुझे। आपका आउटकम जो आपका आ रहा है उस चीज़ को देखकर कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि नहीं, आपको मेहनत करनी चाहिए और आपकी मेहनत हमेशा सफल हो सकती है अगर आप मेहनत करोगे तो, ठीक है। देन वी हैव हेल्थ। हेल्थ से यहाँ पर किंग ऑफ स्वॉर्ड्स है। कुछ एक आधे लोगों से बचना, मैं ज़रूर बोलूँगी, सब पे ट्रस्ट मत करना, ठीक है। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पर ये भी है कि भाई हेल्थ के रिगार्डिंग थोड़ा आप डिफेंसिव होते हुए नज़र आ रहे हो, क्लियर होते हुए नज़र आ रहे हो। अपने आसपास ज़्यादा शोर, ज़्यादा भीड़ भड़ाका नज़र नहीं आ रहा मुझे। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप पूरी तरीके से ना अपनी मेंटल हेल्थ का एनर्जीज़ का ध्यान रख रहे हो और बहुत लॉजिकल प्रैक्टिकल होकर चल रहे हो। किसी तरीके से हो सकता है कि लोगों को आप लगो कि अरे यार ये तो रूड है, पर आप अपने टेक केयर करने के लिए इस तरीके का डिसिप्लिन अपनाते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। विद द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स कोई गुरु मेंटोर हो सकता है, जैसे अब जिम ओनर होते हैं या जो जिम ट्रेनर होते हैं या जो योगा टीचर्स होते हैं, वो बड़ा डांट फटकार देते हैं, तो ऐसे हो सकते हैं, बट वो आपकी हेल्थ के लिए ही जो है ना आपको थोड़ा गाइड करेंगे, ठीक है। और हाँ, मुझे आप स्ट्रिक्ट होते हुए भी नज़र आ रहे हो। अगर आप किसी ऐसी योगा पिलाटे या जिम नहीं जा रहे हो तो आप अपने साथ भी स्ट्रिक्ट हो रहे हो कि नहीं शुगर नहीं खानी है, या पूरा टाइम जो है ना सिर्फ लेटे नहीं रहना है, थोड़ा घूमना फिरना भी है, या पूरा टाइम जो है सिर्फ काम नहीं करना है, रेस्ट भी करना है। इस चीज़ का आप टेक केयर कर रहे हो, ठीक है। आई विल फॉलो योर इंट्यूशन। अभी यहाँ बोला था मैंने आपको कि आपकी इंट्यूशन को भरोसा करिएगा, वो आपको बहुत अच्छे से गाइड करेगी, है ना। एंड गो विद द फ्लो करने की कोशिश करिएगा और अपनी इंट्यूशन को जो है फॉलो करिएगा, ओके। दैट इज़ ऑल फॉर यू। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।